स्वागत है हमारे YouTube चैनल मातानी क्लासेस पर। तो चलिए चलते हैं, आपके लिए सीडीपी के क्वेश्चंस लेके आए और प्रैक्टिस आप करते रहिए। एग्जाम सीटेट का होने वाला है जुलाई 7 को। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, जब छात्र एक व्यवहार को आलोचना अवलोकन द्वारा सीखते हैं। व्यवहार को कैसे सीख रहे हैं बच्चे? अवलोकन करके। तो इस प्रक्रिया का जो प्रथम चरण है वो क्या होता है? तो क्वेश्चन का ऑप्शन पहला देखेंगे, प्रतिमान की क्रियाओं को याद करना, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन करना, और लास्ट का ऑप्शन है प्रतिमान के व्यवहार का दोहराना और अभ्यास करना। तो जो बच्चे हैं वो अपने जो प्रतिमान है उनके जो बनी हुई जो साइकोलॉजी है उस पर क्या करते हैं, वो ध्यान केंद्रित करते हैं। जो उनके माइंड के अंदर जो चित्र थे उन चित्रों को क्या करते हैं, वो ध्यान केंद्रित करते हैं। तो बच्चे का जो ध्यान केंद्रित का पहला प्रथम चरण, अधिगमकर्ता द्वारा की गई त्रुटियों। अधिगमकर्ता है जो बच्चा है, जो क्या है, एक अधिगमकर्ता है, वो कुछ त्रुटि कर रहा है। त्रुटियों को समझना एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। ऑप्शन सी पढ़ो, वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित करती है। ऑप्शन डी पढ़ो, वह अधिगमकर्ता को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। देखो, बच्चा त्रुटि करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अध्यापक का क्या एक वो है कि बच्चा क्या कर रहा है, चिंतन कर रहा है। वह अधिगमकर्ता की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकते हैं। कि बच्चा टेंशन में आ रहा है तो टीचर समझ जाएगा कि बच्चे क्या है, टेंशन में है। तो यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, कौन सी? एनईपी 2020, यानी कि 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। जो अपनी लर्निंग है वो किस प्रकार की होनी चाहिए एनईपी के अनुसार? तो जो अपना अधिगम किस प्रकार होना चाहिए? विषय वस्तु अभिमुखी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक या व्यवहारात्मक। तो हमें पता है कि एनईपी 2020 किस पर ज्यादा, किस पर ध्यान केंद्रित करना है? अपने प्रयोगों पर। के क्लास के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? प्रयोग होने चाहिए। तो एनईपी 2020 किससे संबंधित है? प्रयोगात्मक से संबंधित है। परीक्षा के अगला क्वेश्चन, परीक्षा के शुरू होने के पहले, यानी जो परीक्षा है अपने से शुरू होने से पहले तन्वी क्या करती है? गहरी लंबी सांस भरती है। गहरी लंबी सांस भरी, फिर दुविधा, चिंता, यानी कि दुश्चिंता से निपटने के लिए, जो क्वेश्चंस की जो समस्याएं थी उनसे निपटने के लिए वह डैश तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। वह कौन सी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है? समस्या समाधान, भाव नियमनता, परिहार्यता, खंडन। तो देखो, जो तन्वी है वो क्या कर रही है, इस क्वेश्चन का एक भाव है, यानी क्वेश्चन कैसे आएगा, पेपर कैसे आएगा, उसके अंतर्गत जो भाव से जो इमोशंस थे वो उनका क्या कर रही है, भाव नियमन। तो तन्वी क्या कर रही है, भाव नियमन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ो, 25वां। कोविड 19 महामारी में तालाबंदी। देखो, कोविड 19 में तालाबंदी हुई थी। तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा किए दिए, यानी किसी को बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। और जो रोहिणी थी वो अपनी बड़ी बहन के साथ में क्या कर रही है, पुस्तकें पढ़ रही है, कहानी पढ़ रही है, कहानीदार पुस्तकें पढ़ रही है। तो रोहिणी एक प्रतियोगिता अधिगम करता है, स्व प्रेरित अधिगम करता है, या प्रदर्शनी अधिगम करता है, या फिर बाह्य प्रेरित अधिगम करता है। तो रोहिणी क्या कर रही है, वो स्वयं से ही क्या कर रही है, पुस्तकों को पढ़ रही है, यानी कि स्व प्रेरित। वो खुद से ही क्या कर रही है, मोटिवेट हो रही है। किससे? स्वयं से मोटिवेट हो रही है। तो इसको क्या कहते हैं, स्व प्रेरित अधिगम करता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों द्वारा संग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं? बच्चों द्वारा जो संग्रहित वैकल्पिक जो उनका जो विकल्प होता है, वो संकल्पना और जो भ्रांति क्या कहलाती है, या फिर वो क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए पढ़ो, इसका अधिगम अक्षमता कहलाती है क्या? ऑप्शन बी पढ़ो, इसका किसी संपत्ति के बारे में सहज विचार। ऑप्शन सी निराधार दावे। ऑप्शन डी स्थायी संकल्पनात्मक ठहराव। तो देखो, बच्चों द्वारा कह रहे हैं ग्रहित वैकल्पिक संकल्पना, जो उसके विकल्प है, यानी कि वो उनकी संप्रत्य को क्या कर रही है, पहचान रही है, संप्रत्य के बारे में जान रही है। तो किसी के संप्रत्य के बारे में जानना, किसी संप्रत्ति के बारे में सहज विचार करना, ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 27 में पढ़ो। 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है? यानी कि जो योजना बनाई है वो प्राथमिक स्तर के लिए कौन कौन सी है? आप इस क्वेश्चन को करके लाना, और इस क्वेश्चन को कमेंट में इसका उत्तर जरूर बताना मुझे। और मिलते हैं अगली नई क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड